ये क्लास 10 के जो लिटरेचर वाला पोर्शन आता है उसमें क्या है, एक पैराग्राफ दे देगा, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन क्या होंगे, चैप्टर से रिलेटेड होंगे। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आराम से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये था, दे थॉट अबाउट वांडा आउटसाइड स्कूल आवर्स बिकॉज, उन्होंने वांडा के बारे में क्यों सोचा, जब स्कूल आवर चल रहा था उन्होंने वांडा के बारे में क्यों सोचा, किसने सोचा, कौन सोचेगा, पैगी सोचेगी। इस चैप्टर में पैगी, वांडा, उसकी सहेलियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या है, दे वॉक्ड डाउन विद हर फ्रॉम स्कूल, वो उसके साथ। दूसरा क्या है, दे वॉक्ड विद हर टू स्कूल, टीजिंग हर had become their favorite pastime. Peggy was class bully who took sadistic pleasure in bullying Wanda. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, नहीं 10 सेकंड का। बताओ किसी को कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही। अब देखो टाइम खत्म। अब इसमें क्या होगा, पहला दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। रीजन क्या है, वॉकड डाउन मतलब उसके साथ स्कूल से जाते थे या उसके साथ स्कूल आते थे, कोई ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन तुम लोग कह रहे हो, क्या कह रहे हो, पैगी वाज क्लास बुली, मतलब पैगी क्लास की एक तरीके से डॉन टाइप की थी जो सबको परेशान करती थी, और उसको जो सुख वांडा को मतलब पैगी को वांडा को परेशान करने में मिलता था वो कहीं नहीं मिलता था। लेकिन वो क्लास बुली नहीं थी। क्लास बुली का मतलब क्या होता है, क्लास में सबको परेशान करना। वो सिर्फ किसको परेशान करती थी, वांडा को। तो टीजिंग हर हैड बिकम देयर फेवरेट, उन लोगों को वांडा को परेशान करना उनका फेवरेट पास टाइम था ना। तो ऑप्शन नंबर सी, पहले मतलब समझना पड़ेगा तब जाकर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा अब्सेंस ऑन, उन लोगों ने वांडा कब अब्सेंट है इन्होंने कब नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया वेडनेसडे वाले दिन। पैराग्राफ में दे रखा है कि वेडनेसडे वाले दिन नोटिस किया। पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks, who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. उन्होंने सब कुछ देखा लेकिन उन्होंने वांडा को वहां नहीं देखा, तो उन्होंने नोटिस किया वांडा को। तो इसका कौन से दिन किया, वेडनेसडे वाले दिन नोटिस। उन्होंने ना सोमवार वाले दिन ना मंगलवार वाले दिन, दोनों दिन उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया कि वांडा भी आई है या नहीं आई है। उन्होंने नोटिस किया वेडनेसडे वाले दिन, जब वो देख रहे थे कि भाई यह सब है और बेइज्जती करने के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने नोटिस किया तब वांडा नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पैगी एंड मैडी सैट इन द फ्रंट सीट बिकॉज, पैगी और मैडी फ्रंट सीट पे क्यों बैठती थी। 10 सेकंड दे रहा हूं, इन तीनों ऑप्शनों में से देखो फिर मैं बता इसका ऑप्शन है बी। पूरा पैरा चैप्टर पढ़ना, उसमें क्या था, वो दोनों पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसी चक्कर में वो आगे बैठते थे। दे वर गुड इन स्टडीज, इसलिए ठीक है, पढ़ने में वो सबसे ज्यादा अच्छी थी, इसी चक्कर में वो आगे बैठती थी। दे थॉट, वो हर किसी को अपने से नीचा नहीं मानती थी, हर किसी से नहीं, बस वो वांडा वगैरह के साथ ज्यादा छेड़छाड़ या परेशान करती थी। दे वर फर्स्ट, वो दोनों अच्छे मित्र थे, ये तो कंफर्म है, लेकिन अच्छे मित्र होने की वजह से थोड़ा ना वो आगे फ्रंट सीट पे बैठते हैं। फ्रंट सीट पे क्यों बैठता है कोई भी इंसान, जो पढ़ने में होशियार हो, इतना भी चाहे कितना भी पैसे वाला हो चाहे कितना भी महान हो, वो बैठेगा पीछे ही।
अपने ही आपको ही देख लो, यही करते हैं ना, जो पढ़े लिखे होते हैं वो आगे बैठते हैं कि हाँ टीचर की हाँ मैं हाँ सर, ठीक है। तो इसी चक्कर में, ठीक है, इसका है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब आगे करते हैं। पैगी वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज, पैगी क्यों फेमस थी इतनी ज्यादा स्कूल में? कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ? पहला क्योंकि खूबसूरत थी, इंटेलिजेंट थी, रिच थी, ना काइंड थी, ना हम्बल थी, ना फ्रेंडली थी, ना हेल्पफुल थी, इसी चक्कर में, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर का एक खत्म हो गया, अब दूसरा करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है किसका? चैप्टर है द ब्लैक डेकोटा, वो एरोप्लेन है, द ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर का। इसमें क्या है, इसके क्वेश्चन क्या है, जो पैराग्राफ में दे रखा होगा वो बस चैप्टर का नाम बताने के लिए, बाकी हमें खुद ही चैप्टर दिमाग में होना चाहिए। इस चैप्टर की कहानी में क्या है, एक आदमी होता है, वो जाता है अपने घर जाने की सोचता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करना होता है, बीच में आंधी तूफान आ जाता है जिस वजह से उसका प्लेन फंस जाता है उसमें। उसके बाद एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, उसको बचा के निकल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में। अब ही डिसाइडेड टू टेक रिस्क बिकॉज, उसने रिस्क लेने के बारे में क्यों सोचा? 2 सेकंड दे रहा हूँ, कोई बताओ ऑप्शन? डी। क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर खाएगा, ठीक है। अगला, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं था अदर देन फ्लाइंग, फ्लाइंग करने के अलावा, थ्रू द स्टॉर्म बिकॉज, उसके पास तूफान में ट्रैवल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसा क्यों? इन 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो सकता है? बी। चलो इसको सेकंड का टाइम कौन बताएगा? अब इसका डी है, डी। इसका ऑप्शन है डी। उसके पास फ्यूल ही नहीं बचा था इतना कि वो पीछे वापस चले जाए आंधी तूफान में, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई उसको आंधी तूफान से क्रॉस करके वो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें तो ठीक है कि उसका कंपास खराब हो गया था, कि उसको वापस, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था पेरिस जाने का, ये सारे, लेकिन वो आगे बढ़ा इसलिए था क्योंकि उसके पास फ्यूल खत्म हो गया। अगर ना वो पीछे का रह पाएगा ना आगे, तो इसलिए वो ज्यादा आगे निकल चुका था, तो अब सोच रहा था पहुंच ही जाए। इसी चक्कर में ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते क्वेश्चन, कह रहे द कंपास वॉज डेड बिकॉज ऑफ, कंपास उसका खराब हो गया था किस वजह से? बी। एयर टर्बुलेंस, कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गई थी, या ऊपर वाला चाहता था कि उसका विश्वास और बन जाए मेरे ऊपर। हिज प्लेन वाज वेरी ओल्ड, उसका प्लेन बहुत ज्यादा पुराना था। ऑप्शन नंबर ए, एयर टर्बुलेंस। एयर टर्बुलेंस होता क्या है? जब हवाएं तेज चलती हैं या एक समताप मंडल से, टोपोस्फेयर से दूसरे स्फेयर में आते हैं, ट्रोपोस्फेयर, इन सब स्फेयर में जब आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर से ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, तो प्लेन की डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें टर्बुलेंस इकट्ठा होता है। तो ये हो गया था एयर टर्बुलेंस की वजह से, ऊपर जाने के बाद हवाएं तेज चल रही थी, सैटेलाइट का इफेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से क्या हो रहा था, एयर टर्बुलेंस की वजह से उसका कंपास डेड हो गया था, खत्म हो गया था। He looked at the compass, उसने कंपास में क्यों देखा? बी। क्या लगेगा? बी। क्योंकि उसको डायरेक्शन देखना था, उसको डायरेक्शन देखना था, इसी चक्कर में उसने कंपास में देखा, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। आगे करते हैं। अब देखो ये वाला पैराग्राफ है किसका? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले पैराग्राफ का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज, दोनों बच्चे क्यों सरप्राइज हो गए जब उन्हें सी मडी इन प्रिंट्स ऑफ बेयर फूट, उन्होंने देखा कीचड़ में किसी के पैरों के निशान है, लेकिन वो आदमी नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? बी भैया। अब देखो जिसको लग रहा है बी, बिकॉज देयर वॉज नो मड ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे कोई भी कीचड़ नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, था कीचड़। और कौन, और दूसरा ऑप्शन कौन क्या कह रहा था? सी, कि गरीब से गरीब आदमी भी जूते पहनता है, ऐसा तो नहीं होता ना।
पहला ऑप्शन, बिकॉज इट वॉज टू कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंड थी, उस समय बहुत ठंड थी। कोल्ड टू वॉक बेयरफुट इन द विंटर थी, कि नंगे पैर किसी को भी चलना इतनी ठंड में बड़ा ही मुश्किल काम है, कौन है ऐसा जो ऐसा चल रहा है, इसलिए वो लोग सरप्राइज हो गए कि भाई ऐसा कौन है जो नंगे पैर चल रहा है। ठीक है, इस वजह, इसलिए पहला आंसर है। अगला, व्हाई डिड दे थिंक इट वॉज रिमार्केबल, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि बहुत ही अकल्पनीय, रिमार्केबल का मतलब बहुत ही अच्छा, अकल्पनीय क्यों था। पहला ऑप्शन, इट वॉज लाइक ए गेम फॉर देम, उनके लिए खेल था, ये एक मिस्ट्री थी, वो लोग सॉल्व करना चाहते थे। बिकॉज फ्रेश प्रिंट, उसने अचानक देखा कि नए फुटप्रिंट्स अचानक पैर हो गए, मतलब सामने दिखाई देने लग गए, या उन लोगों के लिए एकदम कोई भूतिया काम था। सी ऑप्शन है, क्योंकि उनके लिए थ्रिल था कि भाई अचानक दिख रहा है कि नंगे पैर, किसी के पैर दिखाई देने लग गए, इसलिए ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, आगे करते हैं। अब अगला देखते हैं, Who was making those footprints? वो फुटप्रिंट्स बना कौन रहा था। पैराग्राफ में तो कुछ नहीं दे रखा, चैप्टर में पता था कि कौन था वो। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, वो क्या करता, इट वॉज मेकिंग पजल, क्या था, दे आर मेड बाय गिफिन। गिफिन क्या कर रहा था, ग्रिफिन क्या कर रहा था, ये फुटप्रिंट्स बना रहा था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। Why was such an incident taking place? ये इंसिडेंट क्यों हुए थे। Why was such an incident taking place? जो इतने सारे इंसिडेंट हुए जो हमने पैराग्राफ में अभी तक 3-4 बातें करी, ये किस वजह से हुई, कौन सा कारण था, क्या हुआ था। उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी इस वजह से, या उसको टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू बिकम नेक्ड, उसको वो किसी की नजरों में ना आए इसलिए उसको बिना कपड़ों के नंगा होकर बाहर जाना था। इसी चक्कर में जितनी भी घटनाएं हुई, उसके पैर छप गए, बच्चे उसे ढूंढ रहे, ये सारी बातें किस वजह से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन। क्या लिखा, व्हाई वाज सच एन इंसिडेंट, जितने भी इंसिडेंट अभी तक हुए वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि वो बिना कपड़ों के बाहर चला गया था, इसी वजह से। अगर वो बिना कपड़ों के नहीं जाता तो नहीं होता। अब ये क्वेश्चन आंसर, इस टाइप के चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। Why did not the pilot, तो डेकोटा वाला हमारा फील सॉरी, उसको बुरा क्यों नहीं लगा जब वो ओल्ड डेकोटा ने उसको बचा लिया, तो उसको बुरा क्यों नहीं लगा कि भाई किसी ने मुझे बचाया है या क्या है, क्यों। पहला क्या, क्योंकि वो लंदन पहुंच गया था, वो अपनी फैमिली से मिलने ही वाला था। He felt relieved, उसको महसूस हुआ, उसको एकदम ऐसा अंदर से लगा कि वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकला है, मतलब पता चलना चाहिए अपने आप ही। तो क्या, he felt relieved after the near the death of it, उसको ऐसा लगा कि भाई मैं मौत के मुंह से बचकर आ गया, अच्छा हुआ उसने मुझे बचा लिया। अगला, what do you think, तुम क्या सोचते हो, were the feeling of young seagull, जो सीगल वाला चैप्टर है, सीगल की क्या फीलिंग रही होगी जब उसने अपने भाइयों को उड़ते हुए देखा, अपने मतलब भाई बहनों को उड़ते हुए देखा। एम्बैरेसमेंट, जॉय, जेलेसी, डिवेस्टेटेड, मतलब बर्बाद अपने आप को लगा, एकदम बेकार सा महसूस। उसको क्या ऑप्शन लगा इनमें से। एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है एकदम शर्मिंदा महसूस है कि मेरा भाई ये सब काम कर रहे हैं, बड़ा खुशी हुई। जेलेसी, जलन हुई, या अपनी जिंदगी बर्बाद लगी। नहीं, एम्बैरेसमेंट, बुरा लगा ना, मेरा भाई सब ये सारे काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम, शर्मिंदा हो गया, एम्बैरेसमेंट। ठीक है, तो इसको एम्बैरेसमेंट चैप्टर को पहले ढंग से रीड करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे। इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला, ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर रेफर टू, कि जो रेनबो हुए अलग अलग कलर के, इसका मतलब है क्या। इस पोएम में जो बात, उस चैप्टर में जो बात की गई है, ये लाइन दी गई है, ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, एक रेनबो में डिफरेंट कलर की चीजें हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, रेनबो तो होगा नहीं, रेनबो इन द स्काई, बहुत सारे कलर की पेंटिंग कर दी थी, नहीं, तो काले और
अगर देखो यहाँ कौन से कलर है, डिफरेंट कलर के रखा है, दो को तो डिफरेंट कहेंगे नहीं, एक तो काला गोरा तो ये नहीं, उसने अपनी पार्टी में सबको बुलाया था, सबके सब आए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, तो इसने कहा था ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर ऑफ रेनबो। हर टाइप के लोग आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो के सारे कलर यहाँ आए हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी है। समझना जरूरी है कि कहना क्या चाहता है। अगला क्या, ए लियोपार्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पोर्ट्स, हाउ डज इट होल्ड ट्रू फॉर हरी सिंह। कि जो एक लियोपार्ड तेंदुआ अपनी हरकतें, मतलब जैसा वो है वो अपनी हरकतें नहीं बदलता, जैसे कहते हैं ना सुअर को कितना भी नहला दो जाएगा तो कीचड़ में ही, है ना। कुत्ते कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता, मतलब ऐसी बातें होती है कि मतलब जो एकदम फ्लो में चलती रहती है कि कभी वो चेंजेस नहीं होती। तो हरी सिंह के ऊपर कौन सी बात लागू होती है इनमें से कि उसकी आदत बिल्कुल बदली नहीं, चाहे वो उसको कितना भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आदत बदली नहीं। पहला, हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, वो अनिल को बड़ी प्यारी प्यारी स्माइल देता था। हरी सिंह फॉलो अनिल इवन आफ्टर द रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच के बाद हरी सिंह अनिल को फॉलो करता फिरता रहता था। हरी सिंह फ्लैटेड अनिल जस्ट टू विन हिज कॉन्फिडेंस, वो उसके ऊपर दीवाना हो गया, एकदम प्यार मोहब्बत की बातें करता गया, यार साहब बड़े अच्छे हो साहब। या चौथा, हरी सिंह मेक्स, उसने एक प्रॉफिट बना लिया था, जो उसको पैसे अनिल ने दिए थे सामान खरीदने के लिए, उसने उन पैसों को उससे कुछ अपना प्रॉफिट कमा लिया था, ऐसा हुआ था स्टोरी में। तो यही तो एक मेन बात है कि इस वजह से कि हरी सिंह इतना कि भाई सुवरिया को कितना भी नहला दो जाएगी तो कीचड़ की कीचड़ में, वही ऑप्शन है। ठीक है। व्हाई वाज ग्रिफिन एप्रीहेंडेड बाय द असिस्टेंट ऑफ द स्टोर, ग्रिफिन को स्टोर वालों के द्वारा क्यों पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया, क्या हुआ था, क्यों पकड़ा गया। व्हाई वाज क्या पूछा जा रहा है कि स्टोर के जो बंदे काम करने वाले थे उन्होंने ग्रिफिन को क्यों पकड़ा। व्हाई का मतलब क्यों। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रिफिन वाज स्टीलिंग क्लोथ्स फ्रॉम द स्टोर, ग्रिफिन स्टोर में से कपड़े चुरा रहा था। और बाकी तुम लोग बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है। 10 सेकंड का टाइम दो, अपनी सोच बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। जो समय से उठ नहीं पाए थे, आ गए थे। ऑप्शन कौन सा, बाकी और कोई। अब देखो, जल्दी सुबह उठ नहीं पाया था। ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन गुड टाइम, मतलब जल्दी वो उठ नहीं पाया, इसी चक्कर में उसको पकड़ लिया गया था, इसलिए ऑप्शन बी है। ठीक है, ठीक है।